हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं लेके चली गई थी कि जैसा भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन था सॉरी। तो उसके लिए हम निकल गए थे स्कूल से और सारे बच्चों को लाइन में लगाते हुए मैं आ गई थी। और स्टाफ की तरफ से 2 ही लोग गए थे, इसलिए आपको 2 ही लोग दिख रहे हैं वीडियो में भी। तो ये थे हमारे बच्चे और ये हर क्लासेस से मतलब थे, 5th से लेके 10th तक के बच्चे थे। तो ये सारे ही आए थे क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, हम गलती से दूसरी बिल्डिंग में घुस गए थे। तो देन फिर मैंने कहा इस साइड चलते हैं क्योंकि वहाँ पे है, वो तो होटल लग रहा था उस टाइप का। तो इसलिए फिर हमने इधर वो किया बच्चों को और सबको लेके। ये लास्ट में मैंने 2 बॉडीगार्ड खड़े किए थे अपने बच्चे, ताकि पीछे कोई रह ना जाए। तो उसके बाद हम एंटर हो गए थे और ये था पूरा रिसेप्शन एरिया जहाँ पे ये लोग ऑलरेडी रंगोली का वो कर रहे थे ताकि गेस्ट आए तो देखें। तो फिर मैंने ये पूरा कवर करके, और ये पेंटिंग मुझे बहुत सुंदर लगी थी। मतलब पिंजौर गार्डन लिखा हुआ था इस पर, मैं मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट ये पेंटिंग अच्छी थी बहुत ज़्यादा। देन हम एंटर हुए जहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन होने वाला था। यहाँ पर चेयर्स लगी हुई थी बच्चों के बैठने के लिए और स्टाफ के बैठने के लिए या फैमिली मेम्बर्स जो साथ में हैं उनके लिए साइड में लगी हुई थी कि वो आराम से बैठ कर वो कर सकते हैं। आप देख सकते हो या आपको पूछना है बच्चों से तो ये भी कर सकते हो। तो हमने सारे बच्चों को किया यहाँ पे बैठने के लिए। तो राहुल से कहते हैं मुझे कवर नहीं किया, मुझे कवर नहीं किया। तो फिर मैंने उनको कवर किया और उसके बाद फिर बच्चों को ढंग से बिठाया कि अपने अपने सीट ले लो। ब्लू वाले सारे ड्रेस के बच्चे एक साइड हो जाएंगे और जो स्काई ब्लू वाली ड्रेस है वो एक साइड हो जाए। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि ना जो स्कूल रजिस्ट्रेशन था वो 2 नामों से था इसलिए। तो अब फिर बच्चे का पेंटिंग कंपटीशन शुरू हो गया था। उनको शीट प्रोवाइड कर दी गई थी और टाइमिंग बता दी गई थी कि आप इतने टाइमिंग 2-2.5 घंटे आपके पास हैं, आप जो बना सकते हैं आप बनाइए और बिना देखे। फिर मैंने चाय का ब्रेक लिया सर के साथ क्योंकि सर जाने वाले थे और मैं यहाँ पे रुकने वाली थी बच्चों के साथ। तो फिर वो चले गए थे चाय वाय पी के। हमारा मतलब स्टाफ के लिए या फैमिली मेम्बर के लिए चाय का वो था अरेंजमेंट, बच्चों के लिए नहीं था ऐसा कुछ। फिर बच्चे अपना बनाने में मस्त हो गए थे और वो अपने लगे पड़े थे। कभी कोई पेंसिल मांगता है, कभी कोई स्केच पेन मांग रहा है, तो ये आपस में कर रहे थे अपना। और फिर मैंने इनको देखा कि आखिर ये इतनी देर से बैठे हैं तो क्या बना रहे हैं। तो एक एक की सीट पे जाके मैं देख रही थी कि क्या ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबका मैंने देखा कि कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और ये पूजा ये सुधरेगी नहीं, हमेशा इसका वो रहता है, हमेशा इसको हंसी आ जाती है पता नहीं क्यों। तो फिर उसके बाद ये लोग अपने कर रहे थे पेंटिंग और लगे पड़े थे उसमें कलर्स करने में। और मुझे बहुत सुंदर लग रही थी इनकी पेंटिंग, मतलब 2-4 की पेंटिंग देख के तो मैं सच में शॉक हो गई थी कि हमारे स्कूल में इतना टैलेंट है। फिर उसके बाद मैं गई थी अशरफ के पास। अशरफ 7th का बच्चा है और उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, मतलब लिटरली बहुत अच्छा ड्रॉ करता है, वो पेंट करता है। तो मैं उसी की पेंटिंग पे ज़्यादा वो कर रही थी कि भाई क्या ही बनाएगा आज, और जो बनाएगा वो कैसा बनाएगा। तो उसकी पेंटिंग पे बार बार मेरा ध्यान जा रहा था। और ये लड़की देखो, ध्यान से आपको देखनी है लड़की, क्योंकि आप वीडियो के एंड में जानोगे क्यों। तो फिर यहाँ पर जो भी ये लोग आए हुए थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था वो एक बार पूरा वॉक करके देख रहे थे क्या है क्या नहीं। और फोटोग्राफर्स फ़ोटो खींच रहे थे। जब हमारे ग्रुप की फ़ोटो खींची थी ना तब मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैं रीज़न से। तो फिर उसके बाद मैंने ध्यान से देखा था खुशी का, उन्होंने फ़ोटो बहुत ध्यान से खींचा था जब वो पेंटिंग बना रही थी। तो मे भी चांसेस हैं कि शायद खुशी की फ़ोटो न्यूज़पेपर में आ जाए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आएगा पेंटिंग कंपटीशन का जो भी है ये ऑर्गेनाइज़ हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और जाहिर सी बात है हरियाणा टूरिज्म डे था इसलिए ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था पेंटिंग कंपटीशन। तो मेरी तरफ से सबको हरियाणा टूरिज्म डे की हार्दिक बधाई। और आप भी बताइएगा मुझे कि आपके आसपास कैसे सेलिब्रेट किया हरियाणा टूरिज्म डे, जो हरियाणा से हैं लोग। तो उसके बाद फिर मैंने ये देखो, ये ना दूसरे ग्रुप के मतलब दूसरे स्कूल के बच्चे थे। और ये जो लड़की पेंटिंग बना रही थी ना ब्लू वाला, ये बहुत अच्छा बना रही थी। मतलब मेरी तरफ से तो मैंने पहले ही वो कर दिया था कि यही लेके जाएगी फर्स्ट प्राइज़। और बाकियों का मुझे नहीं पता था बाकी ने क्या किया। फिर पेंटिंग कंपटीशन हो गया था ख़त्म और स्नैक्स के लिए ये हमें दिया गया था सैंडविच और ये सब। फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। तो ये मेरे स्कूल की थी हिमांशी और इसको मिला था 3rd प्राइज़ हमारे स्कूल को। तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि पहली 2 बार में तो मुझे लगा कि कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर जान में जान आई जब इसको मिला तो फिर उसके बाद हमने यहाँ से ख़त्म किया अपना जो भी हमें लंच मिला था। एंड देन हम चल गए, यहाँ से चले गए। तो यहाँ से आगे ही ना एक वो शुरू मतलब फैशन का वो लगा हुआ था फेयर, फैशन फेयर। तो हमने कहा कि बच्चों को अभी टाइम है तो चलो पहले देख लेते हैं कि क्या है मेले में। तो सारे बच्चों को पहले लेके गए हम और पीछे से ये बच्चा ही शूट कर रहा था जिन्हें मैं बॉडीगार्ड कह रही थी।
तो ये पीछे शूट कर रहे थे। फिर बच्चों को हमने एंट्री दी, यहाँ से बैग वैग रखवा दिए गए थे ताकि कुछ बैग में जाए ना। और फिर एंट्री करने के बाद मैंने यहाँ बच्चों को बोला कि तुम्हें जो जो घूमना है, जो जो देखना है वो देख लो। और यहाँ राहुल सर घुसते ही पहले मैट देखना शुरू कर दिए। तो बच्चे वही हंस रहे थे, सर सर पहले घूमते ये ले चलते हैं और बोल देंगे प्राइज़ में मैट मिला है हमें। तो इस पे ही सारे हंस रहे थे और ये मस्ती करते हुए हर चीज़ घूर घूर के देख रहे थे कि भाई ये क्या है, क्योंकि जनरली बच्चे नहीं आए थे अभी तक फेयर में, फैशन फेयर हो या कोई भी फेयर हो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये नया एक्सपीरियंस था, वो देखने आए थे। तो यही सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या क्या है भाई, किस किस की लिए है ये, मतलब छोटों के लिए भी है या नहीं है। तो वही सब पूछ रहे थे कि बताओ मैम ये सब क्या है और इसमें क्या मिलता है। और मैं भी वहाँ अलग साइड, जब तक बच्चे घूम रहे थे तब तक अपने लिए कुछ देख रही थी कि कुछ मुझे अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और फिर वापस बच्चे हमें मिल गए थे तो हम फिर डिस्कस करने लगे कि क्या है। अलग अलग सब लोग घूम रहे थे, मतलब यहाँ मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था बच्चों को ताकि वो आराम से घूम सकें। ऐसा नहीं है यहाँ से कोई जाएगा तो दिखेगा नहीं, हमें दिख जाता। तो इसीलिए फिर आराम से मैंने छोड़ दिया था कि तुम अपने देखो तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। तो ये सारी मौज मस्ती यहाँ भी शुरू कर चुके थे, मान नहीं रहे थे। तो ये सुमन थी, ये बिल्कुल नहीं मान रही थी, ये लगी पड़ी थी मौज मस्ती। और ये करती भी है, उसको थोड़ा सा नेचर अच्छा है, चंचल टाइप। और अब आ रही है ये पूजा वर्मा, ये तो धमकी देने से ही नहीं मानती, यहाँ भी धमकी दे रही थी कैमरामैन को। फिर उसके बाद देन हम यहाँ से फेयर पूरा एक्सप्लोर करते करते आगे बढ़ रहे थे, मतलब बच्चे। और मैं भी उधर पीछे साइड थी जहाँ पे मैं अपने लिए देख रही थी कुछ की कुछ है या नहीं है यार, कुछ मिलेगा या नहीं। तो वही चीज़ें ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सर को मिला था। सर ने क्या, आई थिंक एक जीन्स ली थी और एक शर्ट और हाफ वो लिया था। तो उन्होंने लिया था, उनको ठीक लगा, पर मुझे मार्केट नहीं लगा कुछ ख़ास, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पे वो कर रहे थे कि कैमरामैन है हमारे आसपास, हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पूजा और गौरी अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे कि हाँ हम शॉपिंग करते हैं, हमें कोई टॉप पसंद आता है तो हम खरीद लेंगे, पेमेंट ट्राउज़र कर देंगे। और यहाँ पर मुझे गुस्सा इस चीज़ पे आ गया था क्योंकि भैया जीन्स का साइज़ नहीं मिल रहा था। तो ये कैमरामैन भी चला गया वहाँ जूम करने कि भाई मैडम को गुस्सा आ रहा है, ये भी जूम होगा। तो मुझे गुस्सा इस चीज़ पे आता है, ये जो जीन्स का साइज़ मैं कह रही थी वो मिल ही नहीं रहा था यहाँ, तो इसलिए मैं उनको कह रही थी कि बेकार है मार्केट। तो फिर यहाँ से पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली हमारा टाइम ख़त्म हो गया था। हमने ज़्यादा वो नहीं किया कि यार कुछ भी नहीं मिला हमें हमारी पसंद का, तो फिर क्या ही एक्सप्लोर करना मार्केट को। तो हमने भी सोचा कि छोड़ो यार, नहीं मिलना कुछ भी, अब यहाँ से निकलने का ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये फिर अपने टॉप पे ही अटकी हुई थी दोनों हीरोइनें कि हाँ हम टॉप ही लेंगे। फिर यहाँ से निकलते हुए हम उनको ले गए और उसके बाद उनकी मैगी पार्टी हुई। खाने के बाद मैगी पार्टी और कोक के साथ इन्होंने अपना दिन एंड किया। और मैं भी आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में इतना ही। एंड अगेन गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी टूरिज्म डे टू ऑल। बाय बाय।